नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 24 मई, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह के 9 चलिए जानते हैं आज बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, बिहार में फिर पुल पर खतरा। बिहार में पुल को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भागलपुर के बाद अब गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु पर खतरे की घंटी बजने लगी है। पुल के स्लैब में गैप आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुल का पाया नंबर 5 हल्का दब गया है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से में दरार जैसी स्थिति बन गई है। मामले सामने आने के बाद डीएम पवन कुमार सिन्हा अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत बड़े वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। यानी गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के पुल का एक पाया धंसने की वजह से बड़े वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी है। देखिए, इस पुल को 2016 में बनाया गया था। 2016 में 549 करोड़ रुपए की लागत से बना यह महासेतु गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के लोगों की लाइफलाइन माना जाता है। हर दिन हजारों वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। अब पुल में आई खराबी की जांच के लिए टीम बुलाई गई है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने और नियम की पालन करने की अपील की गई है। और बिहार के छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर इंटर में 55 और मैट्रिक में 21% छात्र सफल हुए। कल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इंटरमीडिएट मैट्रिक विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया और आप इसकी रिजल्ट जो है वो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। एक और जरूरी खबर है, पटना जिले के बगहा अनुमंडल में आज 4 घंटे रहेगा बिजली कट। बगहा नगर परिषद क्षेत्र में आज रविवार को बिजली आपूर्ति 4 घंटे बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा थाना कैंपस और सेंट्रल बैंक ट्रांसफार्मर के रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसकी वजह से बगहा के थाना कैंपस, दीनदयाल नगर और नोकिया बाजार क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। और देखिए, बिहार में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं भीषण गर्मी। बिहार में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए जमुई जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 5 तक के सभी बच्चों की पढ़ाई 27 मई तक बंद कर दी गई है। वहीं कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं अब सुबह से लेकर सिर्फ 11 बजे तक ही चलेगी। प्रशासन ने फैसला बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। यानी कि कहने का मतलब है, जमुई के जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं 5वीं तक के, वे अब 27 मई तक बंद रहेंगे और क्लास 6 से ऊपर की कक्षाएं सिर्फ 11 बजे तक ही चलेंगे। और खबर देखिए एक बार फिर से, बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। इस बार बढ़ोतरी रुपयों में नहीं बल्कि पैसों में हुई है। पेट्रोल के दामों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 91 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पटना में अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 111 रुपये हो गया है। वहीं डीजल के दाम 96 रुपये से बढ़कर 97 रुपया हो गया है। 10 दिन के अंदर कम समय में ईंधन के दामों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले आपको पता ही होगा, मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से कल बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सुधा ब्रांड यानी सुधा कंपनी के जो दूध आते थे उसके अंदर 2-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब सुधा ब्रांड के जितने भी आइटम आते हैं, पनीर, पेड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह, सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, सुधा के सबसे ज्यादा बिकने वाला पनीर 200 ग्राम की कीमत पहले 85 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 95 कर दिया गया है। वहीं दही के कीमतों में भी 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और सुधा के गुलाब जामुन में सीधे 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एक यह भी खबर है कि भारतीय दवा उद्योग में बड़ा संकट, बढ़ सकती है पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक दवा की कीमत। देखिए, ईरान अमेरिका की युद्ध के वजह से न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बल्कि अब दवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक दवाएं महंगी हो सकती हैं।
चलिए, नीट परीक्षार्थी के लिए बड़ी राहत। बिहार सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले महीने 20, 21 और 22 जून को नीट अभ्यर्थी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को सिर्फ अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद वो राज्य के किसी भी जिले के सरकारी बसों में फ्री सफर कर पाएंगे। दरअसल 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी। दोबारा परीक्षा होने से छात्र और अभिभावक पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। ऐसे में सरकार का यह फैसला बड़ा राहत माना जा रहा है। और अब समय हो चला है आज बिहार का मौसम समाचार जानने का, लेकिन उससे पहले रोजाना बिहार समाचार सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना सुबह 5:30 बजे सीधा आपके मोबाइल पर बिहार की खबरें हाजिर हो जाएं। और इस खबर को आप बिहार के किस जिले से सुन रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम अवश्य ही लिखें। बिहार का मौसम समाचार देखिए। 5 जिलों में हुई पिछले 24 घंटे में तेज बारिश। सुपौल में गिले ओले, अररिया में पेड़ गिरने से 6 दुकानें क्षतिग्रस्त। देखिए, बिहार में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। कल शनिवार के दिन 12 बजे से 4 बजे के बीच 13 जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसमें गया, नवादा, शेखपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, जमुई और गोपालगंज शामिल हैं। वहीं शेखपुरा में भी हीट वेव की स्थिति बनी रही। मुंगेर में लू जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं शाम में सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया और कटिहार का मौसम अचानक बदल गया। 5 जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। सुपौल में बारिश के दौरान ओला भी गिरे। अररिया में तेज आंधी के दौरान सदर रोड स्थित पीपल का पेड़ अचानक गिरने से आधा दर्जन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। कटिहार में पेड़ गिरने से ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मधुबनी, मधेपुरा में भी बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में लू के असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। वहीं कल 26 मई के आसपास कुछ इलाके का मौसम बदल सकता है और हल्की फुल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। और खबर देखिए, एआई कैमरे से कहेंगे हरे गमछी वाले को ढूंढो, ढूंढ निकालेगा। सीएम ने बिना आरजेडी पर नाम लिए तंज। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सीएम सम्राट चौधरी ने कल शनिवार को एआई सिस्टम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, बाहर रह रहे बिहार वासियों के लिए अब बिहार लौटने का वक्त आ गया है। जो जहां है वहां से बिहार के लिए योगदान कर सकता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को भी चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा है कि लटकाने वाले अफसरों को 30 दिन में सस्पेंड कर देंगे। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। पुलिस को भी चैलेंज कर उसे 48 घंटे में जवाब दीजिए। डीजीपी विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा, अपराधी अपराधी हैं, उसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने कल पटना के मंच से काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम टारगेट दिया गया है, विक्रमशिला को गौरवशाली इतिहास स्थापित करना है। हमने अभी सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है। एक पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों की समस्या से जुड़ रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जो 10 दिन में काम नहीं करेगा उसे सीएमओ से नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद 20 दिन पर तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद आएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश से 30 दिन के बाद वे खुद ही निलंबित हो जाएंगे। जो जहां है वहां कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए योगदान दीजिए, बिहार लौटिए। ये तो मैं कहूँगा ही, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई देश दुनिया में नाम कर रहा है तो ज़रूर वहाँ रहें। इसके वहीं आगे सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा। पटना में ट्रैफिक के लिए एआई कैमरा लगे हैं। हम एआई कैमरे को कहेंगे हरे गमछे वाले को पकड़ना है, एआई कैमरा हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। मेरा किसी को कोई इशारा नहीं है, मेरे लिए अपराधी की जाति नहीं है। पुलिस को मेरी खुली छूट है।
इसके अलावा उन्होंने कहा, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया। अपराधी अगर पुलिस को चैलेंज करे तो 48 घंटे में जवाब दीजिए। अपराधी किसी धर्म और किसी जाति का हो, पुलिस कार्रवाई करेगी। लोग कह रहे हैं जाति पूछकर गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं है। और कल अररिया जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। अररिया फारबिसगंज मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टोटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग फारबिसगंज से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान NH 27 पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। और खबर है दरभंगा जिले से। दरभंगा में 2 जून को लगेगा बड़ा सहयोग शिविर। दरभंगा जिले के 36 पंचायतों में 2 जून को विशेष सहयोग शिविर आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में लोगों की समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। DM कौशल कुमार ने बताया कि पिछले शिविर में 44 विभागों से जुड़े लगभग 2759 आवेदन मिले थे। इसमें से लगभग 1095 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, जबकि बाकी आवेदन पर तेजी से कार्रवाई चल रही है। हर पंचायत में लगभग 15 काउंटर लगाए जाएंगे। साथ ही आवेदन लिखने में परेशानी होने वाले लोगों की मदद के लिए अलग से हेल्प डेस्क और हेल्प काउंटर भी रहेगा।